स्वागत है आपका एक और नए ज्ञान से भरे वीडियो में। अगला श्लोक है, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अब यहाँ पर अर्जुन पहली बार अपना मुंह खोल रहा है और वो कृष्ण से कह रहा है, क्योंकि कृष्ण उसके रथ के सारथी हैं और सारथी का काम है मालिक का हुक्म मानना। हमारे भीतर भी हमारी आत्मा है, उसका काम है कि हमारे बुद्धि और अहंकार जो कह दे हमें करने देना। अब ये हमारे हाथ में है कि हम कैसे हमारे बुद्धि अहंकार को कमजोर करते हैं। अगर वो कमजोर हो तो सच्चा मालिक जो हमारी आत्मा है वो एक्टिव होगी, वरना जैसा आप बोलेंगे वैसा ही मंजूर होते चला जाएगा। तो यहाँ अर्जुन कृष्ण से कह रहा है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। मैं देखना चाहता हूँ सामने वाले की सेना में कौन कौन है, मुझे किससे युद्ध करना योग्य है, दुर्योधन का साथ कौन कौन लोग दे रहे हैं। अभी अर्जुन ने बुद्धिमानी की बात की है। सब लोग संघर्ष में है, उत्साह में है, किसी को भी होश नहीं है, लेकिन अर्जुन ने उस बेहोशी के वातावरण में भी एक होश की बात कही कि महाराज, जिनसे युद्ध लड़ना है उनको देख तो लो, हमें भी यहाँ समझना है। अर्जुन का ये गुण हमारे अंदर भी होना चाहिए। बाहर हम लोगों से तो सुन लेते हैं कि ये डिग्री पालो सब मिल जाएगा, और हम लोगों की बातों में आकर युद्ध में उतर भी जाते हैं, लेकिन हमें जरा रुकना है, जरा नाप तोल करना है कि वाकई उस डिग्री से कुछ मिलने वाला है या हम बेमतलब ही संघर्ष में है। कोई धागा, कोई अंगूठी, कोई बातचीत, कोई आश्वासन, कोई गाड़ी, कोई घर, कुछ भी, जब भी आप संघर्ष में कूदते हैं उससे पहले जरा देख लेना कि किससे लड़ना है, क्या मिलेगा, क्या खो जाएगा, क्या होना है और कैसे लड़ना है। लेकिन हम तो बेहोशी में ही कूद जाते हैं, भय लगता है तो भाग जाते हैं, लोभ या लालच होता है तो उसी चीज में खुद को घिस डालते हैं। बस इन दो ही फोर्स से चलते रहते हैं। इसीलिए ये एक बुद्धिमानी की बात है कि हमको जिससे युद्ध करना है कम से कम हम पहले उसके बारे में जान तो ले, ताकि हमें मालूम पड़े कि हमें क्या व्यूह रचना रचनी है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो यहाँ अर्जुन ने इस बेहोशी के वातावरण में एक होश की बात की है, और हमें भी ये होश हमेशा हर युद्ध में जाने से पहले बनाए रखना चाहिए। हर चीज युद्ध है, हर चीज संघर्ष है। जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप खोना नहीं चाहते, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, सब कुछ एक संघर्ष चल रहा है। और जीवन पाने और खोने का नाम है, कम खो के ज्यादा पाने का नाम ही जीवन है। इसीलिए हमें हर चीज का पहले कैलकुलेशन बराबर कर लेना चाहिए। और अर्जुन उसी कैलकुलेशन के लिए कृष्ण को कह रहा है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। जिसको नगाड़े बजाने हैं बजाने दो, जिसको शंख बजाना है बजाने दो। मैं जरा होश में देख लूं कि क्या हालचाल है हमारे और उनके, जानकारी ले लूं, जिससे मुझे हमारी सेना और उनकी सेना की क्षमता पता चल सके। इसीलिए ये गुण हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। बाहरी चीजों पर ध्यान न देकर आपके भीतर क्या चल रहा है उसे बारीकी से जानना और समझना। किसी भी चीज को करने से पहले उसकी पूरी जानकारी हासिल कर लेना, उसका भविष्य देखने की कोशिश करना, प्रैक्टिकली चीजों को अपने भीतर से समझना। और जो व्यक्ति ऐसा करने में सफल हो जाता है, केवल वही अपनी आत्मा के बिल्कुल करीब है। केवल उसी व्यक्ति ने अपनी आत्मा को अपना मालिक बनाकर अपने बुद्धि, अहंकार और बाहरी फोर्स को अपने जीवन में आने नहीं दिया। इसीलिए हर चीज को बारीकी से जानना, उसे ऑब्जर्व करना और फिर ही किसी काम को करना, और फिर डूब के उस काम में लग जाना और जीत हासिल करना। क्योंकि जो बारीकी से हर चीज को जानकर समझकर कार्य करता है, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज के बेहद करीब होता है। और आपकी अंतरात्मा, आपका इंट्यूशन कभी आपको गलत गाइडेंस नहीं देता। अपनी आत्मा की आवाज सुनकर किया गया काम आपको हमेशा सफलता ही प्राप्त करवाता है। अगर आप वाकई अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना चाहते हैं तो आपको बाहरी सारी आवाजों को सुनना बंद करना होगा। इसका अर्थ ये है कि आप बाहर लोगों द्वारा कही गई बातों से इन्फ्लुएंस मत होइए।
हम सबके भीतर हमारा कृष्ण बैठा ही है और वो चिल्ला चिल्ला के हमसे कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम मेरी आवाज सुन। आपको उस कृष्ण को, उस भगवान को, अपने मालिक को बाहर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका मालिक आपकी खुद की आत्मा है और वो सब कुछ जानती है। वर्तमान में आपके लिए क्या करना सही है और क्या नहीं, भविष्य में कब आपके साथ क्या होगा, आपका कौन सा निर्णय सही होगा जो आपके भविष्य को प्रभावित कर सकता है, आपको सफल या असफल बना सकता है। इसीलिए बाहर लोगों की बातों से, झूठे आसरों से ध्यान हटाकर अपने भीतर झांकिए, थोड़ा ठहरिए, खुद के साथ वक्त बिताइए, खुद को जानने और समझने की कोशिश करिए। जबरदस्ती नहीं, बल्कि आराम आराम से, प्यार से। धीरे धीरे आपको अपने भीतर बैठा वो कृष्ण नजर आने लगेगा। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज बिल्कुल क्लियरली सुनाई देने लगेगी और आपकी आत्मा हमेशा आपको केवल सही मार्गदर्शन ही देगी। फिर आपके द्वारा लिया गया हर निर्णय सही ही होगा। आप हमेशा हर काम में 100% सही होंगे। आप जो भी करेंगे वो अपने आप सही समय में, सही तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट होने लगेगा। और जिस इंसान के जीवन में सारे निर्णय सही होने लगे, हर एक काम सही होने लगे, उसका पूरा जीवन, उसके रिश्ते, उसकी हर एक चीज पूर्ण बनने लगती है। और ऐसे इंसान को जीवन में अपार सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए इस बात को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी आत्मा ही आपकी सच्ची मालिक है। उसे मालिक बनने दीजिए, उसे आपको मार्गदर्शन देने दीजिए, क्योंकि एकमात्र आपकी आत्मा, आपका इंट्यूशन ही आपको अपार सफलता और खुशी प्राप्त करवा सकती है। भगवत गीता में हमारे जीवन के सारे प्रश्नों के जवाब है। बस इसे ध्यान से और शांति से समझकर अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। भगवत गीता के ज्ञान से भरी बातें हम आगे आने वाले वीडियोस में जारी रखेंगे। अगर आपको भगवत गीता से जुड़े और भी वीडियोस देखने हैं और उन्हें प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना सीखना है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही मेरे और भी चैनल्स हैं, आपको वो भी जरूर पसंद आएंगे। इसीलिए उन चैनल्स को भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दी गई लिंक से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं भगवत गीता से जुड़े और भी ज्ञान भरे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।